हे गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। और आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि कल के दिन में सेंसेक्स के अंदर किस तरीके का मोमेंटम आ सकता है। वैसे आज के दिन अभी तक का पूरा मार्केट साइडवेज है, कुछ ट्रेड वेड कुछ हुआ नहीं, मजा आया नहीं बिल्कुल ही मार्केट में। कॉल साइड की पोजीशन बनाई थी, कुछ बेस ऑर्डर कुछ स्कैल्पिंग करने की प्लानिंग चल रही थी, ठीक है। इस स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करने की प्लानिंग थी 23,300 की। कुछ हुआ नहीं खास, ऊपर नीचे यहीं पे पड़ा रह गया, कुछ खास प्रॉफिट नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हुआ। क्रिप्टोज में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, ठीक है। तो आप मेरा क्रिप्टो वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर मैं जो भी अपडेट आता है यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। आज का सबसे मेजर ट्रिगर है सुबह तक। अगर आपने देखा होगा कल तक आपको जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है ये आपको 250-300 पॉइंट दिखा रहा था। मेरे को भी ऐसे लग रहा था कि जो इतना डाउन साइड का मोमेंटम आया है ये सबका सब क्या कर देगा, गैप अप दे के मार सकता है, ठीक है। इतना बड़ा डाउन साइड का मोमेंटम, बट क्या हुआ कि एक मेजर न्यूज़ आ गई है। और मेजर न्यूज़ क्या है आप सभी को बताइए। देखो ना, जितना बड़ा ये डाउन साइड का अप साइड का ये मोमेंटम है, ये पूरा का पूरा मोमेंटम का जो है ना एक एक इनवाइट करके था, फिर ट्रैप बन सकता था अगर आज गैप अप ओपनिंग हो जाती तो। बट आज यहाँ पर हल्की सी ओपनिंग दिखा के पूरा का पूरा पहला ही कैंडल एक काफ़ी अच्छा यहाँ पर फॉल दिया, फिर इसमें लो ब्रेक करके लो ब्रेक किया और सबके सबको इनवाइट किया और पूरा का पूरा दिन रेंज में, तो सारा का सारा प्रीमियम कर दिया ज़ीरो, ठीक है। तो जो गैप अप करके मारना था वो उसने मारा है, बट प्रीमियम ज़ीरो करने के बाद मारा है, ठीक है। तो आज का जो मेजर न्यूज़ है, मतलब किसकी वजह से मार्केट में इतनी भयंकर तरीके से फर्स्ट जो गैप अप दिखा रहा था वो गिफ्ट निफ्टी वो सीधा एकदम से माइनस चलेगा, उसका मेन रीज़न है ये। मेन रीज़न क्या है? अडानी। अडानी ग्रुप यार ऐसा ग्रुप है, मतलब आप कहोगे इतना वॉलेटाइल इसके स्टॉक्स हैं, इतना वॉलेटाइल, ये खुद में ही अडानी ग्रुप इतना वॉलेटाइल है कि आप कुछ नहीं कह सकते। मेरा इसमें काफ़ी अच्छा पैसा इन्वेस्टेड है। मैं बेसिकली स्विंग पे ज़्यादा करता हूँ। मैं मतलब आता है कुछ पैसा डाला फिर रोटेट करते रहता हूँ। बट जैसे-जैसे एक-एक दिन में अगर आप देखो अडानी पोर्ट 13%, ये देखो यहाँ पे अडानी एंटरप्राइजेज़ 22%, अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट, ठीक है। ये सब के सब अडानीज़ के जितने स्टॉक है 5 मतलब 2 लाख 2.5 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप आज के सिंगल डे के अंदर वाइप आउट हो गया। अब इसके पीछे का मेन रीज़न है कि यूएस में जो जैसे यहाँ सेबी है वैसी रेगुलेटरी बॉडी है यूएस यूएस के स्टॉक एक्सचेंज को जो रेगुलेट करती है, ठीक है। तो उन्होंने सिंपल सा एलिगेशन लगाए हैं कि भाई अडानी ग्रुप जो है ये घूसखोरी मतलब इन्होंने की है, घूस दी है वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स को करवाने के लिए, वहाँ से पैसा उठाने के लिए। जो ग्रीन एनर्जी जितना प्रोजेक्ट जो है अडानी का वो एक्सपेंड हो जाता ज़्यादा, वहाँ भी दी गई है। उसके साथ साथ खासकर इंडिया में भी दी है। मतलब क्या कि यूएस में पैसा उनसे उठाया गया, ओके। एंड यूएस में पैसा उठाने के लिए भी वहाँ कहीं न कहीं इन्वेस्टर से कुछ पैसा अगर उठाया है, तो कुछ अमाउंट में पैसा उनसे अगर उठाया है, तो उसके लिए वहाँ पे कोई कहीं न कहीं घूस दी गई है यूएस में, यूएस के अंदर ऐसा एलिगेशन लगा रहा है। अब यूएस में जैसे पैसा उठाया गया, ठीक है, इनसे बोला गया कि हम यहाँ पर ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे, फॉर्म करेंगे। और यहाँ इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स के अंदर जो ग्रीन एनर्जी परचेज़ करने के लिए तैयार है, वो उनको बताया गया ये ग्रीन एनर्जी को खरीदेंगे ये स्टेट्स। अब उन स्टेट्स के जो मिनिस्टर्स हैं, उनको भी कहीं न कहीं घूस दी गई है, ऐसे-ऐसे एलिगेशंस लगाए गए हैं। तो अडानी एक ऐसा स्टॉक है ना, मतलब ऐसा, मतलब आप कह सकते हो अडानी ऐसा ग्रुप है, जो पिटता रहता है, जो मतलब ऐसे-ऐसे मोमेंटम देगा, फिर एकदम से आएगा, फिर ऐसे-ऐसे जाएगा, एकदम से आएगा। तो इतना वॉलेटिलिटी एंड मतलब इस अडानी ग्रुप के अंदर है या अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर है कि भाई नॉर्मल रिटेल ट्रेडर के लिए तो ये झेलना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए अगर आप अडानी के अंदर इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट करने में रुचि रखते हो, तो मैं कहूँगा कि आप हमेशा दूर रहो ऐसे स्टॉक से, क्योंकि आपका 15-20% उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। काफ़ी तगड़ा फॉल आया है, ठीक है। और इसी के साथ-साथ अगर आप न्यूज़ गूगल पर डाल दोगे यहाँ पे, ठीक है, अडानी अगर आप डाल देते हो अ ये देखो अडानी न्यूज़ एलिगेशंस, अडानी न्यूज़ अगर आप डालोगे, तो मैंने सर्च किया था, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कई सारी इस पे एलिगेशंस वापस से लग रहे हैं और कई सारी चीज़ें चल रही है। गूगल पे पूरा भरा हुआ है, 2 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ के आसपास का पैसा वाइप आउट हो चुका है मार्केट से। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक ग्रुप है और इसके स्टॉक्स बहुत वोलेटाइल है, जिसकी वजह से मार्केट में आज ऐसे हमको नीचे गैप अप के बाद रेंज में बैठा हुआ दिखा, क्योंकि इसके स्टॉक्स फॉल कर रहे थे, ठीक है। सो ये है आज तक का। अब देखते हैं कल अपन क्या करेंगे। तो अगर आप इन्वेस्टेड हो अडानी ग्रुप में, आप रखते हो, इंटरेस्ट रखते हो, मैं कहूँगा कि दूर रहो, क्योंकि ये बहुत वोलेटाइल है। हर बार सिर्फ न्यूज़ आती है, क्योंकि इनके डायरेक्ट टर्म्स हैं जो ऑन गोइंग अभी रूलिंग गवर्नमेंट है,
मोदी गवर्नमेंट, उसके साथ अडानी के डायरेक्ट लिंक होते हैं। तो कोई भी चीज़ होती है गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए, तो उसका सबसे पहला जो शील्ड होती है वो अडानी ग्रुप होता है। तो अडानी ग्रुप को टारगेट करो, अडानी ग्रुप की चीज़ों पर बात करो, अडानी को टारगेट करो, तो आप डायरेक्टली सीधा-सीधा मोदी को टारगेट कर रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट चलता है, पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स के साथ जो ग्रुप जुड़ गया, है ना? जैसे अडानी ग्रुप जुड़ गया, तो कहीं न कहीं वो वॉलेटाइल हो गया होगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें सीधी-उल्टी दोनों तरीके की चलेंगी। सही होंगे भी, नहीं भी होंगे, है ना? फ्रॉडगिरी भी चलेगी, स्कैमगिरी भी चलेगी, हर एक चीज़ चलेगा। तो ऐसे स्टॉक से हमेशा दूर रहा करो। बाकी अगर बात करें निफ्टी की, निफ्टी को अगर मैं थोड़ा-सा इसको एनालाइज़ कर लेता हूँ आवर्ली टाइम फ्रेम में, तो एक बार इसको देखेंगे तो आवर्ली टाइम फ्रेम में देखोगे ब्रेकडाउन देखिए होल्ड कर रहा है। ठीक है, अगर होल्ड करके इसी लेवल पे हो सकता है इनवाइट करके ट्रैप भी कर दे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये इनवाइट हो सकता है क्योंकि आवर्ली टाइम फ्रेम में यहाँ से शॉर्ट किया है इसको, एक स्ट्रेट मूव आया है तो एक पुल बैक रिक्वायर्ड है। एक पुल बैक रिक्वायर्ड है, अगेन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो तब नीचे आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ब्रेकडाउन देने के बाद होल्ड कर रहा है, सो ये भी अपने आप में एक मतलब यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, क्योंकि ब्रेकडाउन किया, जितना बड़ा डाउन साइड का मोमेंटम आया इतनी नैरो रेंज में यहाँ पर फंसा हुआ है, तो उतना ही बड़ा आपको अपसाइड में या उसी का 50% अपसाइड में एंड अगेन डाउन साइड में ऐसा कुछ मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। दीज आर इंपॉर्टेंट लेवल्स। 23,800 से फॉल किया, 23,600 इसका मिड रेंज का रेजिस्टेंस है जहाँ पे रजिस्ट कर सकता है अभी, और 23,400 के आसपास अभी ये बैठा हुआ, 350-400 के बीच में बैठा हुआ। ठीक है, ब्रेकडाउन देने के बाद ऐसा बेयरिश मार्केट है तो इसने रुकना नहीं चाहिए था, बट स्टिल यहाँ पर रुका है, तो ये कहीं न कहीं एक पुल बैक के लिए हो सकता है तैयारी कर रहा हो। नहीं तो स्ट्रेट भी फॉल कर सकता था, बट आज नहीं किया है। ओके, सो ध्यान रखिएगा इन लेवल्स को। बाकी नीचे इसके बाद आप सीधे 23,000 का अगर नीचे निकलता है तो सिर्फ 23,000 का सीधा एक राउंड नंबर निकल के आता है, और ये राउंड नंबर बहुत अच्छे तरीके से इसको अट्रैक्ट कर सकता है नीचे को, क्योंकि 23,000 का एक लेवल है जो इलेक्शन डे के आसपास में, जहाँ पर अगले दिन में ब्रेकआउट भी आया था, तो वही ये लेवल भी है नीचे। ठीक है, बात करते हैं सेंसेक्स का। कल इसका एक्सपायरी है क्योंकि अब हमको सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स ही वीकली एक्सपायरी में, इसमें भी सेम, अगर आवली टाइम फ्रेम में आप इसको चेक करोगे तो इसमें भी सेम चीज़ें दिख रही हैं कि ये इसने अपना लो ब्रेक नहीं किया है, सेंसेक्स ने लो ब्रेक नहीं किया है आवली टाइम फ्रेम में। जो प्रीवियस लो था उसके बाद नीचे इसके प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आई है, टेस्ट करने के बाद यहाँ पर होल्ड किया है। अगर होल्ड कर रहा है एट द लेवल ऑफ 76,900 के आसपास के लेवल पर, या 77,000 के लेवल पर अगर होल्ड कर रहा है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। यहाँ से एक पुल बैक हमको रिक्वायर्ड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैं लगाता हूँ, फिर रिट्रेसमेंट को स्टॉप से अगर मैं लगाता हूँ, तो आप देखोगे तो अपने को वही मिड रेंज का पुल बैक कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो एक पुल बैक दिखा सकता है 77,750 के आसपास का, 700 तक का पुल बैक दिख सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहीं से आज फॉल किया है। आज के डे का हाई का एक रेंज हो सकता है इसका, जहाँ तक पुल बैक दिखा सकता है। ठीक है क्योंकि इतना पुल बैक देना तो एक प्रॉपर प्राइस एक्शन के अंदर आता ही है कि इतना पुल बैक मार्केट दे सकता है, क्योंकि इतना शार्प फॉल के बाद अगर यहाँ पर होल्ड किया है तो कहीं ना कहीं पुल बैक क्या हो सकता है, गैप अप ही दे दे, फिर गैप अप देने के बाद फिर फॉल कर जाए। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी जो पोजीशंस होनी चाहिए, सेल साइड में आप एग्रेसिव पोजीशन बना सकते हैं, बट बाइंग साइड में आपकी एग्रेसिव पोजीशंस नहीं बनी। आप बाई करने जाएंगे या आपको कॉल बाय करनी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉल के अंदर स्कैल्पिंग ही करो। ठीक है, स्कैल्पिंग ही आपका बेस्ट ऑप्शन है कॉल साइड के अंदर, अगर आप कभी भी ट्रेड कर रहे हो, जब तक कोई भी चेंज ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं होता। मीन्स ये प्रीवियस कोई हाई ब्रेक करके वापस से मार्केट आप ट्रेंड में चालू नहीं होता, तब तक आप कॉल साइड के ट्रेड्स को बिल्कुल भी होल्ड मत करना, क्योंकि ये बेयरिश मार्केट है। कभी भी कहीं से भी 2 कैंडल के अंदर पूरा का पूरा दिन भर का मोमेंटम खत्म हो सकता है। तो कहीं पे भी आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप वहाँ से शॉर्ट करने का प्लान करो, एक छोटा सा स्टॉप लॉस मार्क करो और एक लंबा टारगेट के लिए ट्रेड बनाओ। अदरवाइज सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, बाइंग का कहीं पे दिख रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प करके कुछ पॉइंट बना के निकल जाओ। यही मार्केट का आपका होना चाहिए। बस ध्यान रखना 77,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है। सेंसेक्स के अंदर ब्रेक होता है तो फिर आज होल्ड करने के बाद अगर कल ब्रेक होता है तो कल हमको अगेन एक मोमेंटम डाउन साइड को देखने को मिल सकता है। 76,000 एक अट्रैक्ट मतलब पॉइंट है जहाँ पर जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मीन्स नीचे का एक राउंड नंबर है। ठीक है, क्योंकि 500,000 पॉइंट गिरना सेंसेक्स के लिए अभी के टाइम में बहुत बड़ी बात नहीं है। अदरवाइज एक छोटा सा पुल बैक दिखेगा तो डाउन साइड के लिए आप अगेन, आज के लो के लिए आप अगेन एक डाउन साइड की पोजीशन यहाँ पर बना के अपना ट्रेड कर सकते हैं। तो यही है सेंसेक्स का अपना व्यू। बाकी आई होप गाइज आपके वॉच लिस्ट में या आपके पोर्टफोलियो में अडानी नहीं होगा, क्योंकि अडानी जैसा स्टॉक अगर आपके पास है तो भैया आप फिर बहुत खतरनाक ट्रेडर हो, क्योंकि जितनी वॉलेटिलिटी अडानी के अंदर है वो शायद किसी और इंडेक्स की बात करें या स्टॉक्स की बात करें नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट कैप भी है उनका, और दूसरा एक दिन में 2-2 ढाई-ढाई लाख करोड़ का मार्केट कैप अडानी ग्रुप के स्टॉक्स का उड़ जाता है। ये भी
अब कॉमन हो चुका है, ठीक है? कितनी सारे एलिगेशंस लगे अडानी में, ठीक है? बार-बार लगते आ रहे हैं, लगते आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ही, तभी लगते हैं, है ना? कुछ प्रॉब्लम है या कुछ कनेक्शन है, रूलिंग गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन है, तो कोई भी चीज़ अगर गवर्नमेंट को टारगेट करना है, तो अडानी को टारगेट करेंगे, ये ग्लोबल एजेंडा बना हुआ आज की डेट में, ठीक है? अभी आप देखोगे तो राहुल गांधी का तुरंत स्टेटमेंट आ गया था, वो आई थिंक आप न्यूज़ में आपको देखने को मिल जाएगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो राहुल गांधी का भी अपोजिशन का डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आ गया कि भैया इनको भी जेल में डालो, इनको भी अरेस्ट करो और इनके साथ-साथ माधुरी पुरीबूच जो हमारी सेबी चेयरपर्सन है उनको भी करो, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करिए। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है, बट आप एज़ ए इन्वेस्टर, एज़ ए ट्रेडर अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलो। बाकी ये था आज का वीडियो, आई होप यू एन्जॉयड। बाकी जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। धन का आप कर सकते हैं, अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज पे करना है, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। अभी मेरा यहाँ पे ऑर्डर्स थे प्लानिंग, काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया है। 1 लाख ये टच करने वाला है बहुत ही जल्द, $1 लाख। तो अगर आप इसको ट्रेड नहीं करते हो, अभी तक ट्रेड नहीं करते हो, भाई इसके अंदर मोमेंटम है, जो वॉलेटिलिटी है बहुत ज़बरदस्त है, प्राइस एक्शन बहुत अच्छा काम करता है। इंडियन मार्केट के अंदर आप देखोगे, मार्केट खुला है, पूरा का पूरा मार्केट पड़ा रह गया। क्या बनाया पैसा? कुछ भी नहीं, लेकिन ये मार्केट वॉलेटाइल है। ये मार्केट में आपको ऐसा नहीं रहेगा कि यार कभी कि यहाँ पे हमको ट्रेड नहीं मिले, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी। बस यहाँ पे आपको बस अपने आप को कंट्रोल करना होता है। मार्केट तो अनकंट्रोलेबल है, मीन्स यहाँ पे इतने आपको ट्रेड मिलेंगे, इतने प्राइस एक्शन चलेंगे, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आप थक जाओगे, क्योंकि 24/7 365 डेज़ ओपन है। जिसको ट्रेड करना है दे कैन ट्रेड, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो यही था आज का वीडियो, आई होप यू एन्जॉयड। आपने कुछ पैसा बनाया होगा, नहीं बनाया तो कल बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।